नमस्कार दोस्तों, आज हम मैथ का टॉपिक समांतर श्रेणी 10th क्लास का पढ़ेंगे, जिसके अंदर समांतर श्रेणी की इंग्लिश है अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग। इसे शॉर्ट में अंदर इसका ए और इसका पी लिखा जाता है, यानी शॉर्ट में इसको बोलते हैं एपी। समांतर श्रेणी, तो इसके अंदर अगर हम समांतर की बात करें तो इसको लिखते हैं सम प्लस अंतर। ठीक है, सम का मतलब होता है समान और अंतर का मतलब अंतर, डिफरेंस। तो जिस श्रेणी का मतलब होता है श्रृंखला। श्रृंखला, कोई श्रृंखला, जैसे कि ये श्रृंखला है 1 2 3 4, ऐसे इसको बोलते हैं श्रृंखला। जिनके डिफरेंस समान अंतर, जिनके अंदर समान अंतर हो, तो अंतर इन दोनों का हो सकता है, इन दोनों का भी हो सकता है, इनका अंतर जो है इन दोनों का भी हो सकता है। अंतर समान हो तो वो कहलाती है समांतर श्रेणी, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं एपी। एपी इसका शॉर्ट नाम है। अब समांतर श्रेणी के अंदर कोई भी जो डिजिट है वो कोई भी श्रृंखला हो सकती है, जिसके अंदर प्रथम पद होगा। तो प्रथम पद जो फर्स्ट के अंदर है उसे बोलते हैं प्रथम पद। इन दोनों का जो डिफरेंस है, माइनस करने से जो डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर। प्रथम पद को डिनोट करते हैं ए से, प्रदर्शित करते हैं ए से, और सार्वंतर को प्रदर्शित करते हैं डी से। समझ में आ गया यहाँ तक? अब कोई एपी है, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 2 4 6 8। तो इसके अंदर हम आसानी से बता सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट के अंदर है वो ए की वैल्यू होगी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2। डिफरेंस डी की वैल्यू क्या होगी, तो हमें इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? प्रथम पद में से द्वितीय पद को, या द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करेंगे। तो 4 - 2 कितना होगा 2। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया। अब शुरू से हम देखते हैं वो एपी अगर हम ले रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है। एक एपी है जिसके अंदर प्रथम पद है ए, इसको ए से डिनोट करते हैं। अगर ये A1 है, और दूसरा पद को किससे डिनोट करेंगे A2 से। ये हो गया A3 और ये हो गया A4। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए हमने अभी देखा था द्वितीय पद में से प्रथम पद माइनस करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे ए निकालने की जो फॉर्मेट है वो क्या है A2 - A1। फिर अगर डी निकालना तो A3 - A2। इस हिसाब से हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वहीं अगर हमें ए की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 2 दे रखी है, तो हम एक एपी भी बना सकते हैं, जिसका एपी बनाने का जो तरीका है, तो प्रथम पद पहले आएगा। अगर हमें एपी बनानी है तो ए की वैल्यू पहले आ जाएगी, उसके बाद में द्वितीय पद। तो द्वितीय पद कैसे बनेगा? अगर हम ए के अंदर डी को ऐड कर दें, जोड़ दें, तो हमें द्वितीय पद मिल जाएगा। थर्ड पद, ए के अंदर हम अगर 2D जोड़ते हैं तो तृतीय पद मिलेगा, और ए के अंदर अगर हम 3D, इस हिसाब से आगे के पद भी हम निकाल सकते हैं। इससे ए और डी की वैल्यू से हम एपी बनाते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 1, ए प्लस डी। ए की वैल्यू 1 है, प्लस डी की वैल्यू कितनी हो गई 2। थर्ड पद में ए की वैल्यू फिर आ गई, और 2 × 2 गुणा 2। ठीक है, थर्ड पद में देखो 1 + 3D, 3 × 2। अब ए की वैल्यू 1 हो गई, 1 + 2 ये हो गया 3, 2 × 2 4, 4 + 1 तो ये हो गया 5। अगर 2 × 3 करें तो 6, 6 + 1 7। तो ये अपने जो एक एपी बनाई है, जिसके अंदर ए और डी की वैल्यू हमें दे रखी थी। आगे के जो क्वेश्चन है जिसके अंदर ए और डी की वैल्यू दे रखी है अपने, इसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिनके अंदर हमें ए की वैल्यू और डी की वैल्यू निकालनी है। आपके बुक में से हैं एक्सरसाइज 5.1 है, जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिया है।
क्वेश्चन नंबर तो फर्स्ट अपने दे रखा है, इसके अंदर ए और डी की वैल्यू अपने को निकालनी है। ए की वैल्यू तो मैंने बताया था, तो प्रथम पद है जो सबसे पहले हैं वो होती है हमेशा ए की वैल्यू। समझ में आ गया। इसके आगे हम निकालते हैं डी की वैल्यू। तो जो ये ए पी दी हुई है अपने, उसमें अंदर प्रथम पद यानी A1, यह A2 की वैल्यू, ये A3 और ये है A4 की वैल्यू। तो डी की वैल्यू जो निकालने का तरीका है वो मैंने बताया था, A2 माइनस A1 करेंगे हम। A2 माइनस A1 कर लेते हैं। डी की वैल्यू, तो A2 की वैल्यू क्या है 9 माइनस A1 की वैल्यू 6। डी इक्वल टू 9 माइनस 6 कितना होता है 3। तो फर्स्ट के अंदर हमें ए की वैल्यू और डी की वैल्यू मिल गई है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर ये जो है सेकंड, इसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हमें ए और डी की वैल्यू ही निकालनी है। तो ए की वैल्यू मैंने बताया था प्रथम पद जो फर्स्ट के अंदर दे रखी है वो होता है फर्स्ट, जो प्रथम के अंदर जो पद दिया होता है वो होता है फर्स्ट ए की वैल्यू आ गई। अब अपने को डी की वैल्यू निकालनी है फिर से। इसके अंदर भी लिख लेते हैं A1, ये है A2, ये है 3 और ये है A4। डी की वैल्यू अब यार पहले तो हमने इससे निकाली थी, इस क्वेश्चन के अंदर A2 माइनस A3 A1 किया था। अभी हम A3 माइनस A2 से निकालते हैं क्योंकि डी की वैल्यू किसी से भी निकाली जा सकती है। A3 माइनस A2, डी की वैल्यू A3 की वैल्यू क्या है 11 माइनस के 11, फिर यहाँ पे माइनस का साइन है। अब आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि A2 की वैल्यू जो है वो -9 है। यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस के 9। आगे डी की वैल्यू, ये माइनस का 11 लिखा था, माइनस का 11, ये माइनस है और कोष्टक के अंदर जो भी है वो भी माइनस में है। तो ये दोनों होंगे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और 9 किसके होंगे प्लस के 9। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये माइनस के 11 है और ये प्लस के 9 है। तो प्लस के 9 और माइनस के 11, तो अगर हम माइनस करेंगे तो इसका इजी एक तरीका है कि ये जो अपने को चिन्ह दिख रहे हैं, जो साइन दिख रहे हैं वो अलग अलग है। ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है। तो इसमें आपको ध्यान देनी होगी ये चीज़ है कि माइनस और प्लस, माइनस प्लस होता क्या है माइनस होता है। तो साइन आएगा अपने माइनस का। अब इन दोनों को माइनस करो, क्या हो जाएगा 9 माइनस 11, 11 माइनस 9 कितना बचना है हमेशा, कितना बचेगा 2 बचेगा, जिसके अंदर ये आएगा 2। तो इसके डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2। एपी के अंदर प्लस में भी वैल्यू आ सकती है, डी की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और डी की वैल्यू माइनस भी हो सकती है। समझ में आ गया यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर जो दी है इसने बिन दी है, जैसे कि 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। इसके अंदर वही बात, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, क्योंकि जो फर्स्ट पद है वही ए की वैल्यू है। अब हमें वही डी की वैल्यू वापस निकालनी है। इसके अंदर भी मैं लिख देता हूँ, ये A1 है, ये A2 है, ये 3 और ये A4। डी की वैल्यू निकालनी है तो हम अब की बार हम इन दोनों का लेंगे, A4 माइनस A3। ठीक है, तो इनकी वैल्यू लिखते हैं। डी इक्वल टू A4 की वैल्यू क्या है -3/2, -3/2, फिर ये माइनस का साइन है। और A3 की वैल्यू क्या है माइनस के 1/2। ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि अगली वाली जो डिजिट है वो है माइनस में है। आगे देखते हैं -3/2, और ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस के 1/2। अब दिख रहा है तो ये जो जोड़ है वो भिन्नों की जोड़ है, तो इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना तो ये दोनों अगर सेम है तो सेम डिजिट ही आपके एलसीएम आ जाएगी। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद में 2 का 2 से भाग देंगे, 2 का 2 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और एक को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 ही आएगा। ये माइनस का 3, यहाँ पे अगर चिन्ह प्लस का है तो प्लस का लिख देंगे, अगर माइनस का होता तो हम माइनस लिख देते। तो प्लस का तो फिलहाल तो प्लस का लिख दे। 2/2, 2 का अगर 2 के अंदर डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, और एक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे वही बात है, माइनस के 3 है और प्लस का 1 है, तो क्या होगा माइनस और प्लस माइनस होता है, मतलब होना क्या है माइनस होना है। तो 3 - 1 कितना होता है 2 होता है। और यहाँ पे ये बड़ा कौन है 1 बड़ा है या 3 बड़ा है 3 बड़ा है ना, तो 3 पे साइन क्या है माइनस का, मतलब जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस की। और नीचे क्या है 2 है, वो भी प्लस का है, लेकिन ये डिवाइड हो रहा है 2 डिवाइड बाई यानी भाग जा रहा है ना, तो 2 का 2 में भाग कितनी बार जाता है
1 टाइम एक बार जाता है और ये माइनस का साइन है तो ये माइनस का आ जाएगा। तो अपने आंसर डी की वैल्यू क्या आ गई? अपने डी की वैल्यू आई है माइनस का 1। अब कुछ क्वेश्चंस आगे के करेंगे। अब आगे के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ पहले तो A2 A3 और ये हो जाएगा A4। ठीक है, इसके अंदर भी अपने को A और D की वैल्यू निकालनी है। A की वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट कौन सा है 1। फिर आपको D की वैल्यू निकालनी है तो आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, इन दोनों को ले सकते हो, इन दोनों को भी ले सकते हो। तो हम इन दोनों को ले लेते हैं तो हो गया A4 माइनस A3। D की वैल्यू A4 की वैल्यू रखते हैं, ये है -8। फिर माइनस का साइन और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि A3 की वैल्यू क्या है -5। तो माइनस की वैल्यू जब भी रखें तो आपको ब्रैकेट लगाना है। माइनस का 8 फिर माइनस और माइनस मैंने अभी बताया था प्लस होता है, प्लस के हो गए अपने 5। फिर लास्ट में देखना माइनस और प्लस क्या होता है माइनस। तो 8 - 5 कितना हो जाएगा 3 और ये तो लिख दिया अपने 3। लेकिन अब साइन किसका लगेगा फिर कंफ्यूज हो गए, ये माइनस का है ये प्लस का है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है 8 है ना बड़ा। तो 8 पे साइन क्या है माइनस का, तो मतलब आंसर किस में आएंगे माइनस में आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर भी ये A1 ये A2 ये A3 हम लिख लेते हैं। ए की वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट पद कौन सा है पहला पद -1। फिर अपने D निकालना है तो A2 - A1। D इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है 1/4 फिर माइनस का साइन और A1 की वैल्यू -1 तो ब्रैकेट में -1। ये हो गया 1/4 और माइनस क्या होता है प्लस। यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ एलिमेंट है नहीं तो हम लिख लेते हैं वर्ग। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 4। 1 और 4 का एलसीएम आएगा 4 की डिवाइड 4 से करें तो 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और प्लस 1 के टेबल में 4 कितने टाइम में आता है 4 टाइम में। 4 × 1 तो ये हो गया 4 और 1 5 और ये हो गया अपने 4। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 4/5 5/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है 3 1 -1 और माइनस का 3। ये हो गया A1 ये हो गया A2 A3 और A4। इसके अंदर A की वैल्यू क्या है फर्स्ट में कौन दे रखा 3 तो A की वैल्यू आ गई 3। D इक्वल टू A2 - A1। A2 की वैल्यू क्या है 1 फिर माइनस का साइन A1 की वैल्यू क्या है 3। इस पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब किसका साइन है प्लस का। सही से लिख देता हूँ -3। ठीक है, प्लस और माइनस होता है 3 - 1 कितना होता है 2। लेकिन यहाँ पे वही कन्फ्यूजन प्लस साइन किसका लगेगा, ये 3 बड़ा है या 1 बड़ा है 3 बड़ा है 3 पे साइन क्या है माइनस का। तो मतलब आंसर किस में आएंगे माइनस का आएगा। सपोज करो अगर ये साइन प्लस का बड़ा होता और ये वाला माइनस का होता तो आंसर प्लस में आते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये A1 है ये A2 A3 और A4। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 क्योंकि प्रथम पद क्या है सबसे पहले क्या है 3। फिर देख देते हैं हम D। अब की बार हम निकालेंगे A3 - A2 से। A3 की वैल्यू 1 -7 फिर माइनस का साइन। A2 की वैल्यू क्या है -2 जो कि हमें ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी। -7 और माइनस क्या होता है प्लस का हो गया। माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो 7 - 2 कितना हो जाएगा 5। फिर साइन कौन सा लगेगा 7 बड़ा है 7 पे साइन क्या है माइनस का तो -5। तो ये हो जाएगा आपके आंसर डी। बाकी बातें अगले वीडियो में देखेंगे हम। अगले एक्सरसाइज इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन अगले वीडियो में। धन्यवाद।